प्रेम सुर वृंदावन विहारी राम। अमानी त्वम अदम्भि त्वम अहिंसा शांति रार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। 6 श्लोक हम लोग 13वां अध्याय सुन रहे हैं। उसके पहले 6 श्लोक में भगवान ने शरीर, इसके विकार और हम किसान हैं इसकी चर्चा की। अब हम किसान हैं इस शरीर का, तो हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे संसार में कोई किसान है तो उसका कर्तव्य क्या है? वो अपने खेत में अच्छा से फसल बोए, उस फसल को बोए जो बढ़िया से हो जाए। 2 चीज़ किसान को पता होना चाहिए कि किस खेत में कौन सा फसल अच्छा होता है। अब फसल का समय क्या है? हर समय हम धान नहीं रोप सकते हैं, धान का सीजन होता है। हर समय गेहूँ नहीं रोप सकते हैं, फिर हर खेत में धान नहीं होता, हर खेत में गेहूँ नहीं होता। उसी प्रकार से हमें अपने स्वभाव को जानना है कि हमारा जो मन है, हमारी जो रुचि है किस क्षेत्र में है, कौन देवी देवता में ज़्यादा लगता है, और फिर कौन सा साधन में हमको मन लगता है। अभी मैं भक्तमाल देख रहा था, इसमें ब्रह्मदेव चैतन्य का कथा देख रहा था। उनके गुरुदेव ने कहा तुम केवल श्री राम जय जय राम इतना ही जाप करो और कुछ भी मत करो, भगवान मिल जाएंगे। और वो इसी को पकड़ ली। उन्हें बहुत लोग समझाया कि थोड़ा ये करना वो करना, और कुछ नहीं, बस भगवान को निहारना जपना, और इसी से हमेशा भगवान उनको दर्शन देते रहे। आप भक्तमाल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर भक्त किसी न किसी प्रभु के किसी रूप में अपने आप को लगाए, उनका ध्यान के उनको इष्ट बनाए, और किसी एक साधना में पूरा मन लगाए। कोई ध्यान में, कोई जाप में, कोई हर कर्म उनके लिए, कोई योग में, कोई तप में, अलग अलग साधना है। तो हमारे शरीर का, हमारे जो जन्म जन्मांतर का संस्कार है, उसमें कौन सी साधना में हमारा मन ज़्यादा लगेगा, इसको समझिए और वही कीजिए। ऐसा थोड़े कि जो सबका राम भी करे। अब हमारा मन सत्संग में लगता है तो मेरे सत्संग बढ़िया हुआ, गीता सुनना, गीता सुनाना, गीता की चर्चा करना। हमारा मन ध्यान में लगता है, कर्म कांड पूजा पाठ में कम लगता है तो जरूरी कि मैं उस करूं। किसी का मन पूजा पाठ में ज़्यादा लगता है तो मंदिर में डूबे, भगवान के प्रेम रस में डूबे। किन्हीं का मन नाम जप में लगता है, बहुत बढ़िया बात है, डूबिए उसमें। किन्हीं का मन धाम में घूमने में ज़्यादा लगता है, धाम का जो नियम उसका पालन करके घूमिए। धाम पर नियम संयम ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, हिंसक भाव से धाम पर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा नियम संयम करके घूमिए। जिनकी जो भावना है उस भावना के अनुसार साधना करने से जल्दी उन्नति मिलती है। लेकिन कुछ कॉमन साधना है जो सबको करना चाहिए। उसमें पहला भगवान ने चर्चा किया यहाँ से, अमानी त्वम, अहंकार में चूर नहीं रहना चाहिए, सीधा साधा बनना चाहिए। हमको लोग मान दे, सम्मान दे, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, यह भाव हमको गिरा देगा। क्योंकि भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो विनम्र लोगों से मिलते हैं। दीन दयाल बिंदु संभारी, जो दीन है भगवान के चरणों में नतमस्तक है। जो मानी गुमानी अभिमानी है वो भगवान को पसंद नहीं पड़ता। भगवान ने कहा पहले तो तुम इस बात का अभ्यास करो कि तुम में किसी तरह का मान न हो। समाज में जो भेदभाव है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा नारा है एक ही प्रभु सब में है, सिया राम में सब जग जानी। इसको ना समझकर हम किसी न किसी चीज़ के अभिमान से ग्रसित होकर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, और ये भगवान को पसंद नहीं। चाहे वो धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, जाति का अभिमान हो, बुद्धि का अभिमान हो, ज्ञान का अभिमान हो, किसी भी चीज़ का अभिमान हो, साधु होने का भी अभिमान हो, आप भगवान को पसंद नहीं। आपके अंदर किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए। आप में यह भाव होना चाहिए कि जो अगर कुछ मेरे पास है तो वो भगवान की ही बदौलत है, उन्हीं की कृपा से है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो यह मान अभिमान कैसे जाएगा? इसका सिंपल उपाय है, आप दूसरे को आदर दीजिए, सबको आदर दीजिए। आदर देना शुरू कर देंगे ना तो आपको घमंड नहीं होगा। जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, सबको भाव देता है, सबको आदर देता है, मान सम्मान देता है,
उसके अंदर फिर इस मान का अभिमान नहीं होता। तो एक आदत हुआ, इससे आपके अंदर प्रेम भी बढ़ेगा। सबके प्रति जो आपके हृदय में प्रेम रहेगा तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो बहुत सुंदर है जो भगवान ने पहला गुण बताया साधक के लिए कि अपने में किसी भी बात को लेकर श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम श्रेष्ठ भाव नहीं आना चाहिए। और कोई गुण के वजह से हमें लग रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो गुण तो भगवान का है, मेरा नहीं है। भगवान ने आगे 16वां अध्याय में कहेंगे कि दैवी संपदा मेरी है और मैं तुम्हें दिया हूँ। तो भगवान का दिया हुआ संपदा पर हम क्यों घमंड करें? तो हर चीज़ भगवान का है, तन मन धन संसार सब भगवान का है। तो पहला चीज़, आप में ऐठन नहीं होना चाहिए, आप में किसी बात का गुरूर नहीं होना चाहिए। आप मान रहित हो, अमानित्वम अदम्भी। अपनी बड़ाई करना हम लोग का जनरल आदत है। यह भी भक्ति में बाधक है, साधना में बाधक है। बड़ी बड़ी बातें भांजना कि मैं तो 4 बजे भोर में उठता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं तो बहुत मंत्र जपता हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। आप जो कह रहे हैं वो आपसे नहीं होता, इसलिए आप बोल रहे हैं। जो आपसे निभने लगेगा, नियम में बदल जाएगा ना, वो आप कहेंगे ही नहीं। आपके मुंह से जो निकल रहा है ना वो आपसे नहीं होगा। अभिमान तो निभेगा नहीं। अपनी श्रेष्ठता का बखान भी नहीं करना। जैसे अपने में श्रेष्ठता का भाव ही नहीं है तो हम वर्णन क्यों करेंगे? तो अपनी बड़ाई करना या दिखावा करना, किसी को दिखाने के लिए पूजा करना, किसी को दिखाने के लिए पाठ करना, दिखाने के लिए श्रृंगार करना, दिखावा करने के लिए और कुछ करना, ये छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को दीनता पसंद है, विनम्रता पसंद है, सरलता पसंद है, सहजता पसंद है। वही कपट चल छिद्र भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। तो दोनों पूरक ही है। हमारे अंदर कोई सद्गुण है तो भगवान का है, हम वो मेरे नहीं है। और इसी तरह से सब भगवान का ही है, तो हम किस बात पर दम्भ करें? तो दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा। दूसरे को हमसे कोई पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर पीड़ासम नहीं अधिमारी। दुख दिए तो पाप हो जाएगा, पाप का तो बीच में बाधा हो जाएगा। पाप बनते सहज स्वभाव, मोहि भजन ताहि न भाव। भजन में मन नहीं रहेगा, आप में अंदर पाप बढ़ेगा। जब जब और आपसे पाप होगा या जिससे भी पाप होता है, उसके मन में भक्ति भाव का जो वेग है वो कम जाता है। तो हमें दूसरे को पीड़ा नहीं देनी है, लेकिन हम दूसरे को पीड़ा तब देते हैं जब हम खुद पीड़ा में होते हैं। आप अगर प्रसन्न है तो किसी को आप प्रसन्न नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे। तो पहले खुद खुश रहना चाहिए आदमी को। पातंजलि योग में कुछ गुरुदेव व्याख्या करते हुए गीता बाबा कहते हैं, हिंसा का मतलब समझाते हैं कि सबसे बड़ा हिंसा क्या है? खुद ही चिंता में डूबे रहना, घुटते रहना, घुटर, सुसाइड, आत्महत्या, ये सब महापाप है। जो आदमी हमेशा टेंशन में डूबा हुआ है ना, उसे भगवान पापी की संज्ञा दिए। इतना आप गीता सुनते हैं, सुख दुख तो भगवान का बनाया हुआ है। ना हम सुख को बुला सकते हैं, ना दुख को हटा सकते हैं। सुख आना होगा आएगा, दुख आना होगा आएगा। अब पूरे जीवन ऐसा चलेगा तो किस बात के लिए परेशान हो? तो जो आदमी बहुत टेंशन करता है ना, वो भी हिंसक है। टेंशन परमात्मा को सौंपना चाहिए। चिंता चीता समान है, कहा गया। ये वो चीता है जहाँ आग लगाते हैं आप तो आदमी मुर्दा जलता है, और ये वो चिंता आपको जीते जी जला देती है। तो आपको दोनों बात का ध्यान रखना है, खुद को भी दुखी ना करें और संसार को भी दुख ना दें। शांति, बेचैन ना रहे। जब मैं सत्संग में आता हूँ तो आपसे क्या कहता हूँ? जब तक मैंने सुनिए ना, मैंने चले जाइए, बेचैन मत है। वो सा आदमी घड़ी देखते रहेंगे, ख़त्म तो हो जाए, कोई झूठवा के उन्हें घंटी बजाना। अरे आप आए हो दिखाने तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन जो आए हैं भगवान के प्रेम चाहने, उनको डिस्टर्ब ना करें। हर तरह के लोग हैं। मंदिरों में आए तो एक वहीं से डिस्टर्ब करते आ रहे हैं, हल्ला करते आ रहे हैं। पुजारी जी कोई मंत्रों जप रहे तो इतना बोलेंगे कि मंत्र छोड़ के आपसे बात कर रहे हैं। ये सब दिखावा भगवान को पसंद नहीं। दिखावे की पूजा, दिखावे का कोई भी व्यवहार परमात्मा को पसंद नहीं। तो शांति रहना चाहिए जहाँ भी है, जो अवस्था में है
शांत रहिए, क्या प्राप्त कर लीजिएगा। जो बहुत अशांत है, दौड़ रहा है, बेचैन है, क्या लेके जाएगा वो। ज़्यादा बेचैन होने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेचैन होने से आप जल्दी मरेगा, एक्सीडेंट कहीं कर लिया, रोग शोक हो गया, जल्दी जाएगा। शांत रहेगा, कुछ दिन जीवन खींचाएगा, क्योंकि शांत अवस्था में ही हमारा चित्त परमात्मा से जुड़ता है। और इसका दूसरा अर्थ भी है कि आप अपने घर में भी कुछ देर शांत होकर साधना कीजिए। पूजो पाठ तो नहीं करने आता आप लोग में, आधा को ज़्यादा लोग को पूजे पाठ नहीं आता, हुड़बुड़ हुड़बुड़ करते रहते, ना पाठ किया जाता, जन्म ज्ञान जय के उसमें लग जाकर रात ऐसे होता है। पाठ एक के पेज पढ़िए ना, तो सत्संग है जो आपको शांत करता है। कुछ देर कथा हो रहा है तो पंडित जी अपना मार 80 के स्पीड में भागल चल जा रहा है, प्रथम अध्याय समाप्त, ओम सत्यनारायण स्वामी कथा समापन पहला हो गया। हाँ पंडित वो बेचैन, आपको बेचैन। एक ही अध्याय पढ़िए पंडित जी, अगला बार करेगा तो दूसरा अध्याय, तीसरा बार में तीसरा अध्याय, चौथा बार में, इस तरह से आप कराइएगा। बेचैनी कहीं कहीं हो, चलो मान लिया जाए कि ट्रेन छूट रहा हो, कहीं जाना हो, कहीं और हो, लेकिन जनरल लाइफ को बेचैन बना कर ना रखें। और भगवान क्या कहते हैं, आर्जवम, सरल बनो, झूठ सच्चे मत रहो। एक झूठ मुंह से निकल जाए ना तो उसको ढकने के लिए 10 को झूठ बोले पड़ते। आदमी जब फेंकने लगता है, भांजने लगता है ना, तो उससे खाली झूठ बोलाएगा, और उसको एक झूठ को सामने वाले में समझता है खाली झूठे बोला, जो है सो बोलेंगे, नहीं तो श्रोते बन के सुन लीजिए, अंदर अंदर नाम जपते रहिए। ज़्यादा फेंकिएगा, 4 को गप करने वाले के जो बैठिएगा ना, तो झूठ से ज़्यादा मुँह से निकलेगा। लाइफ भी सरल हो, लाइफ में बहुत दिखावा ना हो, बहुत खर्चीला लाइफ ठीक नहीं है। सादा खाइए, सादा सोचिए, सादा जीवन उच्च विचार। जितना सस्ता सुभिस्ता जीवन निभा जाए। आप सबको पता भी चल गया कि जो ज़्यादा जीव के चटोर है उसको 17 को रोग हो जाता है। साधना में सरलता का बहुत महत्व है। सरल मतलब सीधा साधा सहज। कर्माबाई जब भगवान को भोग लगाते थे तो भगवान भोजन करते थे आकर। तो इनके जो पिता थे बोले हमको भी एक दिन दर्शन करा दो। बोले आइए, भगवान आते ही नहीं थे। प्रभु इनको भी दर्शन दीजिए। कर्मा तेरे जैसे सरल सहज नहीं है, तू सहज है, तू सरल है, इसलिए तुझे मेरी दर्शन हो रहा है। इनको कहो, इनमें अभिमान है पुजारी होने का, इनमें अभिमान है बहुत बड़ा साधक होने का, इसको भी हटाने कहो, नतमस्तक होने कहो। किसी भी बात का अभिमान परमात्मा के प्राप्ति में बाधक है। फिर कर्माबाई के प्रार्थना पर भगवान दर्शन दिए भी, वैसे नामदेव के भी प्रार्थना पर भगवान दर्शन दिए। तो हम सबको सहज बनना है, सरल बनना है। समाज में अगर हमको कोई सीधा बुर्बक भी समझे तो अच्छा है। बुर्बक आदमी ज़्यादा नहीं फंसता है, चालाकी ज़्यादा फंसता है। जब मैं केवल सत्संग करता था, साधना करता था, सारे नियम कानून निभते थे तो अच्छा, मतलब साधना में अच्छे थे। जब संसारिक हो गए बहुत नुकसान हुआ। लटर पटर भोजन करना पड़ा। हर घर में किसका अन्न कैसा था, शरीर में 10-5 रोग घुसा, शरीर हलवाई जैसा हो गया, साधना गड़बड़ाया, नियम टूटा, लाभ 1 पैसा भी नहीं। और जिनसे ज़्यादा प्रेम वही ज़्यादा परेशान करेंगे। प्रेम दुनिया के लिए शब्द नहीं है, मोह है। संसार में जितना मोह बढ़ाएंगे आपको नुकसान होगा। संसार में बस प्रेम, प्रेम मतलब हमारी खुशी में आप खुश रहिए, हमारी खुशी है कि हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। था संस्कार था, पिछले जन्म का भुगतना पड़ा। आप जितना अपने आप को छिपा के रहिए। भगवान ने तो कहा कछुआ जैसे रहो, कुर्म से परिभाषा दी, यथा कुर्म अंगानी व सर्व। जैसे कछुआ अपने आप को अब समेट के रखता वैसे रहो। लोग समझेगा कि इसको न भजन गाने आता है, न इसको बोलने आता है, ये को हाँ बेचारे अनपढ़ बैठा है, लेकिन निकलेंगे वही
दिखावे वाला नहीं निकलेगा। जब मैं ठाकुरवाड़ी प्रवचन करता था तो आपको कहानी के बाद सुनाया था, बाबू मिस्त्री जी यहाँ रहते हैं, चले गए पटेल नगर, उनके बाबूजी आते थे, मैं नाम भूल गया उनका, रामानंद या कुछ करते थे, चादर ओढ़ के हमेशा बैठते थे, जाड़ा या गर्मी, पूरा यहाँ से लेके सिर से नीचे तक चादर, बस उनका आँख नज़र आता था। हम कभी कभी सोचते थे कि उनको कुछ समझ में आता है कि ना आता, हम गीता सुनाते हैं तब। वो जहाँ दुर्गा माता का मंदिर बना वहाँ किनारे ओटा था, उसी पर बैठे रहते थे, राइट, वही उनका जगह था। लेकिन जब उनका शरीर छूटा तो उनको पुत्र आकर उनके बारे में बताया तो हमको उनके प्रति हमारे दिल में श्रद्धा भर गई। बहुत आने से पहले अपने बच्चों को उठाए के हम जा रहे हैं, पानी पिला दो गिलास, बोले पानी पी लेते, 2 बजे रात में हम लोग को उठा रहे थे, नहीं जाना था कहने के लिए, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ सब जाता है, क्या आप तो ऐसे अच्छे खासे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बेटा अपने माँ बाप को समझ नहीं करता बुढ़ापा में, उनकी भावना समझोगे ना। भर मुंह बेचारे हिम्मत में बूढ़ा बूढ़ी बोल नहीं पाते हैं, जिनका सब कुछ बनाया है, सब पाले पोसे, लेकिन उसको बोलने न तक का छुट्टी आज़ादी नहीं। माँ बाप वो एकदम आदमी कहता समझता कि सबसे दुनिया के बुर्बक हमरे माँ बाप, अरे चुप रहा ना, तो कुछ चलू रहे, कितना पाप करता है और उम्मीद क्या करता है कि हमको शांति मिल जाए, संभव है। अरे सुनो तो, बोलने तो दो, तुमको बोलने भी नहीं दोगे। ठीक है बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत अच्छे बात नहीं बोल रहे हैं, सलाह दे रहे, सुन लो, हाँ ठीक है पिताजी, ठीक है दादाजी, इतना तो बोलो, उनको तसल्ली मिले। एक तो वो बहुत बड़े साधक नहीं है, साधक रहेंगे तो अपने डूबे रहेंगे भगवान में, लेकिन फिर भी तुम्हारे माँ है बाप हैं बनाए हैं, इतना तो सुनो, नहीं सुनोगे तुमको प्रॉब्लम होगा, इतना तो सुनना पड़ेगा। वो रोने लगा, कहानी सुनाते सुनाते कि अपने पिताजी को बहुत दुत्कार देके उठ गए ये, तो बोले हमारी पत्नी हला कर रही कि इनका तो माथा खराब है। आप आधा आदमी तो जोरू के गुलामे न है, अपने भाव रहेगा भी माए बाप ला, तो पत्नी टुभक देगी तो उसे कहल में चला जाएगा। नहीं सुना वो, पानी पे बोले कि हम जा रहे, बोले क्या जा रहे कह रहे, घर में पैसों ने, अगर आप चल गए तो क्या करेंगे, बोले तुमको कष्ट नहीं होगा, सुनो, कभी कभी मंगल और शनिवार को गीता सुनने जाना। वो आते थे वहाँ, का को गए, ये लोग भोर में गया तो चले गए शरीर छोड़कर, तब लोग को लगा कि अल्लाह सच्चे चले गए, अब क्या करें। 5 बजे भोर में उनका दरवाज़ा खटखटाया, एक आदमी आकर, वो 8-10 साल पहले पैसा लिया था, बाहर चला गया था, आया था मसौड़ी जा रहा था तो पैसा देने आया कि हम बाबा से पैसा लेते ले लो, और वो 5:30 मेरे यहाँ आ गए। वो आदमी हम स्कूल में ही थे, वहाँ सारा कहानी सुनाए, रोवे लगे। बोले जीवन में कभी बोलते ही नहीं थे, बस नाम जपते रहते थे, श्री राम जय राम जय जय राम। और बैठ जाते थे घर में भोजन के जगह पर, अगर बहू दी तो दी, नहीं तो मांगते नहीं थे, जाप कर रहे हैं, नहीं दी तो उठ के चले भी गए। और हमको कभी कभी बोलते थे कि बेटा 4 आना 8 आना पैसा मेरे रूम में ताखा पर रख देना, सब मंगल और शनिवार को हम गीता सुनने जाते हैं और भागवत, कभी कभी तू जाना। तब हमको पता चला कि जिनको अपने सत्संग में एकदम समझते थे कि कहानी, इनको दिमाग है, सुनते हैं कि नहीं, समझते कि नहीं, वो इतना बड़ा ज्ञानी, इतने बड़े भक्त कि अपने मौत को पहले एहसास कर लिए और बैठ कर प्राण छोड़कर चले गए। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी। तो कोई नहीं जानता कि किसके अंदर में कितनी शक्ति है, या इनमें शक्ति नहीं। मान ले हाँ सत्संग, हमारे सत्संग के सबसे गेल गुजर कोई हैं जिनको हम समझते हैं अनपढ़ गंवार, लेकिन उनकी कृपा किन पर ज़्यादा है यह तो हम नहीं कह सकते हैं। वो किसको चाहता है, क्यों चाहता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिनको परमात्मा चाहते हैं ना, वही भाग्यशाली है। चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, पापी हो, समाज में सबसे गिरा हुआ हो, लेकिन अगर वो भगवान के नज़र में है ना, तो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वही। इसलिए भगवान के भक्त सरल होते हैं, जनाते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। हम सब जैसे फेंकते रहते हैं, भांजते रहते हैं ना, ये सब भक्तों का गुण नहीं है। भगवान के भक्त तो सिर्फ अपनी कमी देखता है और भगवान का भरोसा करके रोते रहता है, भगवान खींचो, पार लगाओ, मेरे नैया पार लगाओ, क्योंकि उसे मालूम है कि मनुष्य तन बहुत अनमोल है। तो भगवान कहते हैं वह सरलता, वह दीनता जो भगवान को आकर्षित करता है, वो भक्त में होना चाहिए। आचार्योपासनम,
अपने गुरुजनों में, संतों में, महात्माओं में श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी सेवा से भगवान को खुशी मिलता है। मैं ज्ञानदेव का कथा सुन रहा था। ज्ञानदेव के यहाँ भगवान शिखंडिया बनकर आए। बोले क्या नाम है? तो शिखंडिया, मैं नौकर का काम करना चाहता हूँ। किए। त्रिलोचन दास के यहाँ भगवान नौकर बन के रहे, 13 माह रहे, खूब सेवा किए। जब भगवान को अपने भक्तों की सेवा इतना अच्छा लगता है, माधव दास का भगवान उनको रोग हो गया, या रघुनाथ भक्त की भी कथा, उनके कपड़े में ही मलमूत्र होता था तो भगवान समुद्र में धोते थे, दवा खिला के रखते थे। भगवान को अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ पसंद है तो अपने भक्त की खुशी। इसलिए हम सबको संतों भक्तों की सेवा करना चाहिए। उससे भगवान को बहुत संतोष होता है, खुशी मिलती है। शौचम, अपनी पवित्रता पर पूरा ध्यान दे। दोनों शौच, अंतः बाह्य, बाहर से भी शुद्ध रहने का प्रयास कीजिए और अंदर से भी। अंदर का शौच क्या है? काम को लोभ मोह जो भी विकार अब सुने, हमारे अंदर में हमेशा जो तमोगुण रहता है, बुरे विचार रहता है, इसको सफाई करते रहे। और बाहर में भी स्नान ध्यान का नियम बना लें। नाक में उंगली न डाले, मुंह में हाथ न डाले, जूठा कट्ठा न रहे, कुछ भी ना खा ले, कहीं का अन्न नहीं खा ले, किसी के साथ मत बैठ जाइए, कोई बात मत सुन लीजिए, कोई बात मुंह से मत बोल दीजिए। थोड़ा पवित्र रहिए, तन से पवित्र, मन से पवित्र, वाणी से पवित्र, कर्म से पवित्र, तब आप परमात्मा को प्रिय बनेंगे। स्थैर्यम, स्थिरता रहनी चाहिए। शांति तो अंदर का विषय है, बाहर से भी हुड़बुड़ हुड़बुड़ नहीं करते रहना चाहिए। रूटीन वाला लाइफ होना चाहिए। अगर हमारा रूटीन अभी सत्संग का है तो हम संसार के लिए मर गए हैं, छोड़ दो मुझे इतना देर। अगर हम इतना देर भी अपने आप को परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल सकते तो जीने से क्या फायदा है हमको? 24 घंटा में घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा समय ईश्वर को नहीं दे सकते तो उठा ले ईश्वर, हमको दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। जिस काम के लिए हम धरती पर आए हैं, देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम विहाय। और हमारे पास घंटा 2 घंटा समय नहीं तो हम जी कर क्या करेंगे? संसार तो कभी मेरा होगा नहीं, न कल था, न आज है, न होगा। अब परमात्मा हुए ही नहीं तो किस बात का हमारा जीवन बीता? तो हमें एक रूटीन वाला लाइफ जीना चाहिए और हर काम रूटीन से, स्थिरता से करना है। साधना का सबसे अच्छा समय 3 से 5 है, 3 से 6। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप साधना करवे करते हो उस समय, जिस समय घर में कोलाहल हो रहा है तो आप पनक रहे हैं, कौन हल्ला कर रहा है, कौन बाल्टी ढंढना रहा है, कौन गेट पीट रहा है, ये साधना का समय नहीं है। कर रहा है तो आप टाइम में तो कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग करें, बगल में रोड के किनारे गाड़ी जा रही है तो आपको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी प्रभावित नहीं होना है। और आज के श्लोक में भगवान अंतिम शब्द जो दिए हैं, आत्मविनिग्रह। भगवान कहते हैं बाबू अपना मालिक खुद बनो। तुमको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। जो गलत है उसके तरफ ध्यान मत दो, जो सही है उसको अपनाओ। बस इतना करना होगा आपको। गलत से दूरी बनाना होगा, गलत सोच ना रखें, गलत बात ना बोलें, गलत भोजन न करें, गलत लोगों का सानिध्य में ना बैठें, कोई भी गलत संकल्प अपने मन में ना रखें। क्योंकि जैसे ही आपके मन में संकीर्ण भाव आया, सोच गलत होगा तो सब चीज़ गलत हो जाएगा। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ लड़ाई की बात है, आत्मविनिग्रह, आपको लड़ना पड़ेगा। जैसे कोई आपके बच्चा को ले जा रहा हो खींच कर, वो शेरे क्यों नहीं तो माँ लड़ जाएगी तो हम जी के क्या करेंगे? वैसे ही आपकी जो भक्ति है उसको बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इच्छा से, द्वेष से, हर चीज़ से लड़ेंगे, ना अपनी भक्ति को बचाएंगे। इसको बचा लिए ना तो भगवान आपके हैं, आपके हो जाएंगे, आपको अपना बना लेंगे। अगर अपने आप को आप नहीं बचा पाए, हम लोग इतना साधना कर रहे हैं, मेरे अंदर में एक भाव हमेशा उठते रहता है, इधर उठते रहता है ज़्यादा, कि अभी तक मेरी साधना शुरू ही नहीं हुई है। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता है। एक साधक का जो जीवन होना चाहिए ना, आज तक उसकी ही शुरुआत नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान से पूछा, स्थित प्रगस्य का भाषा। भगवान जो आप बड़ाई करें दूसरे अध्याय में आप सुने हैं वहाँ विस्तार में, कि स्थित प्रज्ञ का आप जो तारीफ करें वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है?
कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, तो भगवान वर्णन करते हैं। तो एक साधक में गुण होना चाहिए। साधक का गुण ही नहीं आया है, अभी तक हम लोग की शुरुआत ही नहीं हुआ है। अभी तक इतना उम्र बीत गया लेकिन शुरुआत ही नहीं हुई साधना की, भक्ति की। जैसे आम आदमी जीता हम लोग जी रहे हैं, कैसे साधक बनेंगे? जब माना है तो साधन किए, जब माना है तो गीता पढ़े, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़े, नहीं मन हुआ तो ये नहीं किए। आपको नियम बना के जीना पड़ेगा, आपको कुछ माला जरूर फेरना पड़ेगा, आपको हर काम भगवान का नाम लेकर करना होगा। आपके जीवन में झूठ का स्थान नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में पाप का स्थान नहीं होना चाहिए। एक साधक की तरह जिएंगे तो न गाड़ी चलेगा। कोई आकर ट्रेन में बैठा हुआ घंटों से ट्रेन खुला ही नहीं है तो कैसे पहुँचेगा? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ना, ये अभी खाली प्लेटफार्म पर हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग की साधना की गाड़ी भी शुरू नहीं है। जिस दिन आपका नियम निभाने लगे, 4 बजे उठना है तो उठना है, या 5 बजे उठना है तो उठना है, इतना भजन करना है, इतना नाम जपना है, इतना पाठ करना है, हर काम भगवान का नाम लेकर करना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत के साथ नहीं बैठना है, सत्संग जाना है। जब ये सारी अच्छी बात, सच्चाई, अच्छाई आपके अंदर आ गया, तब आपका जीवन साधक का शुरू हुआ। तो साधक तो बने। तो भगवान ने इन श्लोकों में कहा, जो बात पहली बात था, आपके अंदर किसी चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए। आपके अंदर दूसरा अदम दिखावा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपके अंदर में हिंसक भाव नहीं होने चाहिए। आप में मिठास हो, प्रेम हो। सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। न खुद को जलाएं, न दूसरे का दिल दुखाएं। शांति रखें, मन को शांत रखें, आर्जवम सरल बने। आचार्योपासनम, जो श्रेष्ठ लोग हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, उनकी सेवा कीजिए। शौचम, पवित्रता रखिए अंदर बाहर से। स्थैर्यम, स्थिरता रखें, रूटीन बनाकर निर्वहन करें। और आत्मविनिग्रह, लड़कर अपने को जीत लें। हम जो चाहेंगे मन को वही करना होगा, मन जो कहेगा वो हम नहीं करेंगे। हम जब चाहेंगे तभी मेरा नज़र जाएगा, जब हम चाहेंगे तभी हमारा कान को सुनेगा, ऐसे नहीं। इस संकल्प के साथ आपको परमात्मा में लगना होगा। एक श्लोक सुने, अगला दिन हम लोग सुनेंगे। आज का भाव यही है कि यह जो गुण आप अपने अंदर डालिएगा तो आप संत महात्मा हो जाइएगा। संसार को अपने अंदर बसाइएगा तो आप संसारिक जीवन का रजिएगा। लेकिन ये भक्ति भजन और अच्छे गुण लाइएगा तो आप महात्मा बन जाइएगा। तो हम निर्णय हमें लेना है कि हम अपने शरीर में क्या बोएं। अच्छा बोएंगे तो अच्छा बनेंगे। प्रेम से वृंदावन विहारी गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम। 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 श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम सुनी गीता माता की, श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।